Good morning, students. I, Deepika Solanki, is going to teach you the exercise of your lesson number 3, The Selfish Sparrow. आइए हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमें MCQs दिए गए हैं और उस MCQs में जो करेक्ट आंसर है हमें उस पर टिक करना है। King Bird wanted to find a place where there was किंग बर्ड एक ऐसी प्लेस ढूंढ रहे थे जहाँ पर क्या हो, इनफ फूड, नो फूड या अ बीट ऑफ फूड। वो एक ऐसी प्लेस ढूंढ रहे थे जहाँ पर इनफ फूड, पर्याप्त भोजन हो। स्पैरो डिडंट वांट टू ईट द फूड, हाइड द फूड या शेयर द फूड। वो जो सेल्फिश स्पैरो थी वो अपना खाना नहीं करना चाहती थी, वो अपना खाना शेयर नहीं करना चाहती थी किसी और बर्ड से। Sparrow told another bird to go to, not to go to hide near the palace road. She told another bird to not to go to the palace road. वो बाकी सभी बर्ड से कहती है तुम्हें पैलेस रोड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो रास्ता कैसा है, डेंजरस रास्ता है। स्पैरो वॉज हिट बाय, स्पैरो किससे टकरा गई, किससे चोट लगी। फ्लाइंग ग्रेन नो, अ स्ट्रॉन्ग व्हील नो, अ कार्ट व्हील। एक गाड़ी के पहिए ने उसे चोट पहुंचाई, उसे टक्कर मारी। द अदर बर्ड्स हेल्प्ड स्पैरो, हर्ट स्पैरो या हीड स्पैरो। द अदर बर्ड्स हेल्प्ड स्पैरो। व्हाट इज आवर आंसर? द अदर बर्ड्स हेल्प्ड स्पैरो। दूसरे बर्ड्स ने स्पैरो की मदद की। Sparrow understood that it had been kind, greedy या clever। जो स्पैरो थी वो समझ गई कि वो कैसे काम कर रही थी। काइंड दया भरे काम कर रही थी, ग्रेडी लालसा के काम कर रही थी या क्लेवर चतुराई के काम कर रही थी। स्पैरो को समझ में आ गया कि उसकी गलती है और वो लालच में पड़ गई थी। स्पैरो रियलाइज्ड इट वाज fun to share, wrong to share या silly to share things with others. Sparrow realized it was fun to share things with others. Sparrow को रियलाइज हो गया कि दूसरों से चीज़ें बांट के खाने में फन होता है, मज़ा आता है। आइए स्टोरी को हम सीरियल वाइज जमाते हैं। नंबर द सेंटेंस इन द ऑर्डर दैट दे आर सेड इन दिस स्टोरी। कैसे नंबर वाइज जमे गए हैं हम देखते हैं। आई मस्ट फाइंड अ प्लेस वेयर देयर इज इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस। किंग बर्ड कहते हैं मुझे ऐसी प्लेस ढूंढना ही पड़ेगी जहां पर बहुत सारा भोजन हो। सेकेंड नंबर पे होगा शी टोल्ड अस नॉट टू गो देयर, शी सेड इट वाज डेंजरस। दूसरी बर्ड कहती है उसने तो हमें कहा था कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां खतरा है। वो जो बर्ड है जब वो ठोकर लग जाती है, उसको टक्कर लग जाती है, तो वो कहती है आई वॉज ग्रेडी, मैं लालच में आ गई थी। लुक एट ऑल द ग्रेन इन दोज कार्ड्स। ये कौन कहते हैं? ये वो बर्ड कहते हैं जब उसको ढूंढने के लिए जाते हैं कि देखो वहां से वो कार्ड्स गुजर रही है, उसमें बहुत सारा ग्रेन है। नन ऑफ यू शुड एवर गो दैट प्लेस। अब वो बर्ड्स कहते हैं पर इस बर्ड ने, इस स्पैरो ने तो कहा था कि हम में से वहाँ किसी को भी नहीं जाना चाहिए। आइए हम कंप्रेंशन 2 पढ़ते हैं। थिंक एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको क्या करना है? सोचना है और आंसर देना है क्वेश्चंस के। वाई डिड द किंग बर्ड डिसाइड टू लीव द फॉरेस्ट? किंग बर्ड ने फॉरेस्ट को छोड़ने के बारे में क्यों सोचा? द किंग बर्ड डिसाइडेड टू लीव द फॉरेस्ट टू फाइंड फूड। क्यों सोचा? भोजन की तलाश में। जब वहाँ भोजन खत्म हो गया, सूखा पड़ गया, तो उसने सोचा कि मैं अपने बर्ड्स के साथ वहाँ जाता हूँ जहाँ पर पर्याप्त भोजन होगा। गिव वन एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी टू शो दैट द बर्ड्स वर हैप्पी एट देयर न्यू होम। एक एग्जाम्पल दीजिए जिससे पता चले कि सारे के सारे बर्ड्स अपने नए घर में बड़े खुश थे। Sparrow said, "How wonderful!" Another bird said, "Yes, yes, how wonderful!"
इस लाइन से हमें पता चलता है कि सारे के सारे बर्ड्स खुश थे। जब स्पैरो कहती है हाउ वंडरफुल, तो दूसरे बर्ड्स भी कहते हैं यस यस हाउ वंडरफुल, कितनी अच्छी प्लेस है, बहुत सारा भोजन है। वॉज द स्पैरो सॉरी एट द एंड, हाउ डू यू नो, क्या स्पैरो को बाद में दुख हुआ, अपनी गलती का पछतावा हुआ, तुम्हें कैसे पता चला? यस, स्पैरो वॉज सॉरी एट द एंड बिकॉज शी अग्रीड दैट शी हैड बिन ग्रेडी, उसने बाद में अग्री किया कि वो ग्रीडी हो चुकी थी, लालच में पड़ गई थी। ठीक है, ये है VBQ, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? हमारी थिंकिंग एबिलिटी पे आधारित होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। कि आप यदि इस सिचुएशन में होंगे तो आप क्या सोचोगे, आप क्या करोगे? वाई डिड स्पैरो नॉट टेल द अदर बर्ड्स अबाउट द ग्रेन, स्पैरो ने दूसरे बर्ड्स को क्यों नहीं बताया अनाज के बारे में? डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है शी वॉज राइट, वो करेक्ट थी? अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से बताइए कि क्या वो करेक्ट थी कि दूसरों से शेयर नहीं करना चाहिए? यदि मैं होती तो मेरा आंसर क्या होता कि नहीं, वो तो गलत थी, जो स्पैरो थी वो गलत थी, उसने दूसरों से ग्रेन, अनाज को शेयर करना था। Sparrow didn't tell the other birds so that she wouldn't have to share the grain with them. No, she was wrong to do so. She should have shared the food with everyone. She should have shared the food with everyone. उसने सभी से शेयर करना था। What do you learn from this story? We should share things with others and help them as much as we can. What we learned? वी शुड शेयर थिंग्स, हमें शेयर करना चाहिए चीज़ों को, विद अदर्स, दूसरों के साथ, एंड हेल्प देम, उनकी मदद करनी चाहिए, एज मच एज वी कैन, जितनी हम कर सकते हैं उतनी मदद हमें उनकी ज़रूर करनी चाहिए। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन वोकेबलरी पार्ट का देखते हैं। इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हमारे बॉक्स में, हमें इसे करेक्ट प्लेस पे पुट करना है। अ fill in the blanks person doesn't to share, a selfish person doesn't want to share, एक स्वार्थी व्यक्ति कभी भी कुछ शेयर करना नहीं चाहता है। You smile when you are happy, आप स्माइल करते हैं जब आप खुश होते हैं। A greedy person always wants more and more, एक लालची व्यक्ति हमेशा ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा चाहता है। Something that is horrible is not pleasant at all and makes you unhappy, जो horrible, डरावना होता है ना, वो आपको कभी भी pleasant, आपको खुशी नहीं दिला सकता और आपको हमेशा दुखी रखता है। Horrible things. When you are hungry, it's time to eat. जब आप भूखे होते हैं तो वो समय होता है of course खाना खाने का। It's dangerous to cross the road without looking. देखो आपको पिक्चर में बता रहे हैं, बिना इधर उधर देखे यदि आप रोड क्रॉस करते हैं तो ये क्या होता है? डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। आइए अब हम मेज द कॉलम देखें। ऑल ओवर द वर्ल्ड बर्ड्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, फॉरेस्ट बीइंग कट डाउन एंड हंटिंग। पूरे वर्ल्ड में आज के समय में बर्ड्स मर रहे हैं पॉल्यूशन के कारण, फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं, शिकार किए जा रहे हैं। रीड दिस वर्ड्स रिलेटेड टू सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग बर्ड्स, इन वर्ड्स को पढ़िए और हमें क्या करना है? बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है। मैच देम विद देयर मीनिंग्स, आपको जहाँ कहीं भी किसी भी जानवर पर कोई अत्याचार होते हुए दिखाई दे उसे रोकने की कोशिश करें। कोई किसी भी बर्ड्स को मार रहा है तो आप क्या करें? उन्हें रोकें, ऐसा ना करने दें। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर, जो अब नहीं बचा हो। ठीक है। पोच मीन्स होता है टू हंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के शिकार करना। प्रोटेक्ट मीन्स तो सभी को पता है क्या होता है। प्रोटेक्ट मीन्स टू कीप समथिंग और समवन सेफ, किसी को सुरक्षित रखना। एंडेंजर्ड, एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जो एंडेंजर्ड स्पाइसीज होती है, मतलब एंडेंजर्ड यानी वो प्रजातियां जानवरों की, पक्षियों की जो अब खतरे में हैं, खत्म होने वाली है। हैबिटेट मीन्स होता है टू द नेचुरल होम ऑफ प्लांट, एनिमल और बर्ड। नेचुरल होम किसका? प्लांट, एनिमल और बर्ड का।
पॉल्यूट मीन्स होता है टू मेक एयर, वाटर और लैंड डर्टी। हवा, पानी या भूमि को गंदा बना देना, डर्टी बना देना, इसका मीनिंग होता है पॉल्यूट या पॉल्यूशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीट द 2 पेजेस ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग इसे पहले खुद सॉल्व करें और फिर इस सॉल्यूशन से देखकर अपने आंसर्स को टैली कर लें। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।